हम लोग जो है कई बार एक और कंसेप्ट है, मैं कहूँगी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, कि हम कभी कभी अपनी बेटियों को बोल देते हैं कि बेटा तू मेरी बेटी नहीं है, तो मेरा बेटा है। तो क्या ये जो तुलना है बेटी की बेटे से करने, क्या ये सही है? क्या बेटी बेटी रहकर सक्सेस नहीं पा सकती? क्या वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती? क्या वो खाली स्त्री बनकर जो है वो अपना जो उद्देश्य है उसको नहीं पा सकती? क्यों हम उस बिल्कुल पा बेटी को सकती। ऐसा कहते हैं कि तू मेरा बेटा है? बस यही हमारी गलती होती है। जी। जब एक 3 साल की बेटी छोटी, ठीक है, जी। उसको उसके माता पिता कहते कि तू ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, जी। तब दैट स्मॉल चाइल्ड एट दैट एज डू नॉट अंडरस्टैंड कि मुझे कल बेटे के जैसे मेरे माता पिता का ध्यान रखना है, या वो नहीं समझती। उसको इतना ही पता होता है कि आई एम अ बॉय, so she starts wearing clothes like a boy, she starts having her body language like a boy. फिर उसको वो स्कूटी वूटी चलाना अच्छा नहीं, वो बाइक पल्सर ऐसा कुछ चलाती है ना। जी। अब देखिए, हमारे शरीर का एक नियम है कि अगर 11 बजे हम खाना खाते हैं तो 15 दिन बाद 11 बजे ही हमको भूख लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उस आदत में ढल गया है। जी। अब मैं एक स्त्री हूं, कंटिन्यूअस मैं सोच रही हूँ, रह रही हूँ, बात कर रही हूँ, बॉडी लैंग्वेज रख रही हूँ एक पुरुष जैसा, तो ऑब्वियसली निसर्ग से मैं स्त्री हूँ, एडॉप्टेड नेचर इज ऑफ अ मैन। यहाँ पर मेरा जो आत्म प्रतिमा है, मैं जब मेरी आंखें बंद करती हूँ तब मेरा आत्म प्रतिभा मेरा स्त्री जैसा नहीं आएगा। जी। वही कंफ्यूजन है, वही कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसलिए मैंने इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये भी मैंने ही नाम दिया है, वो दैट इज इनसाइट कॉन्फ्लिक्ट, आत्म प्रतिमा का द्वंद्व। मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। जी। जी। और ये जो द्वंद्व है उसकी आधी एनर्जी स्त्री से पुरुष में ढलने में ही जाती है जी, और आधी अधूरी एनर्जी उसके कार्यक्षेत्र में जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना या उसको ऐसा एहसास दिलाना उसकी क्षमताओं को और भी कम कर देता है। कम करता है। अरे भाई, मैं स्त्री हूँ, जन्म मेरा स्त्री में हुआ है जी, और मेरी अपनी कुछ क्षमताएं हैं जी। जी। और पूरा ज्ञान अपने स्त्रीत्व का, अपने में जो क्षमताएं हैं उसका, वो रख कर भी मैं बहुत बड़ा पराक्रम कर सकती हूँ। मुझे याद है हम लोग 3 बहनें हैं, ऐसे आप 2 बहनें, हम भी 3 बहनें हैं। तो कभी कभी हमारी माँ से पूछा जाता था कि बेटा आपके कोई बेटा नहीं हुआ क्या? तो मेरी माँ बोलती थी नहीं, बेटी ही मेरी बेटा है। तो खैर अब भगवान की शुक्र रहा कि हम लोग उस परिवेश में तो नहीं ढले कि हम लोग अपने आप को आदमी समझने लगे। पर मेरा एक और क्वेश्चन हुआ करता था कि नहीं, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं बेटी बन के ही आपकी सेवा करूंगी। तो वो कहूंगी कि उस ये जो नैरेटिव है, दिस इज अ नैरेटिव। देखिए, हम स्त्री भ्रूण हत्या की बात करते हैं, हम इतना, अभी तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस अपने देश में है जी, लेकिन एक स्त्री, आज रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होळकर थी जी, है ना, ये जो सारे नाम हमारे देश में हो गए, जिजाबाई थी, ये जो सारे नाम है, इनको तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बिल्कुल। हमारी सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतना बड़ा प्रबोधन किया जी, लेकिन कभी भी शरीर मतलब पुरुष बनकर नहीं, वो पुरुष बनकर नहीं, ना माथे का उन्होंने कुमकुम हटाया, ना ही उनकी वो नवारी साड़ी थी वो परिधान चेंज किया। ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो बहुत बड़ा आदर्श है जी, जी। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों से इतना लड़ी जी, इतनी बड़ी लड़ाई स्त्री बनकर ही लड़ी जी, तो कोई जरूरत नहीं है जी। हम अपने जेंडर यूनिकनेस पे हमने सोचना चाहिए। हम हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट हम जेंडर यूनिकनेस की बात नहीं करते हैं। ये जेंडर यूनिकनेस की बात है जी, है ना जी। हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन हम रिकमेंडेशंस की बात नहीं करते हैं जी, कि हर जेंडर के रिकमेंडेशंस क्या है, सब्सक्रिप्शंस क्या है। अगर देयर आर डिस्क्रिमिनेशंस, बट एट अ सेम टाइम देयर मस्ट बी सम डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। हम मातृत्व पे क्यों काम करते हैं जी? क्यों? मातृत्व ये माँ की ताकत है जी, ये माँ की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि माँ की, एक स्त्री का पूरा इकोसिस्टम मातृत्व पे आधारित है जी। ये उसका जेंडर सब्सक्रिप्शन है। हाउ? उसकी आवाज शीतल है, बहुत कोमल है जी, पुरुष की आवाज बड़ी है जी, भारी है। एक स्त्री का स्पर्श बहुत
कोमल है ना, जी। उसका हृदय संवेदनशील है। जी। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है जिसको वो कल जाके जन्म देने वाली है, वो उसकी आवाज सुनकर डरे नहीं, इसलिए उसका आवाज कोमल है। वो जी। उसके हाथ में बहुत सिक्योर फील करे, इसलिए उसका स्पर्श बहुत कोमल है। जी। वो छोटे बच्चे का मन वो पढ़ सके, इसलिए उसका हृदय संवेदनशील है। जी। और इन सब की पुरुष सुरक्षा कर सके, इसलिए उसका आवाज बड़ा है, उसमें ताकत ज्यादा पौरुष है, उसमें फलाना फलाना चीजें हैं। तो देखिए ये तो जेंडर सब्सक्रिप्शंस है ना। जी। जी। तो माँ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो मातृत्व पे, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। जी। और पुरुष का सारा इकोसिस्टम सुरक्षा से रिलेटेड है। जी। लेकिन समय पड़ने पर जब एक महिला माँ बनती है, जी। तब वो बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। बिल्कुल, है ना। जी। जी। वो तो वॉरियर बन जाती है। लक्ष्मीबाई तो पूरे दुश्मनों से लड़ गई थी, है ना। मतलब सुरक्षा की बात आई तो मैं हमेशा लड़कियों को पूछती हूँ कि भाई आप जब माँ बन जाते हैं, कई हमारी कार्यकर्ता है जो पहले कॉलेजेस में थी, छात्र सभा की कार्यकर्ता थी, बाद में सदाचार, उनको 2 बच्चे भी हुए, तब वो बताती है कि माँ बनने के जन्म देने के बाद पता नहीं हम में ऐसा क्या चेंज आ गया कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया, हम अभी किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। हम जो कल तक हम ऐसे डरे डरे थे, आज हम एकदम अपने बच्चों के अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये भी खिलना है। देखिए ये निसर्ग का हमें आशीर्वाद है। जी। हम उसकी अधिकारी है, मातृत्व की अधिकारी, है ना। जो माँ नहीं बन सकती है कभी, वो इसका अनुभव नहीं करेगी, जी। जी। है ना। जी। जी।